सभी बच्चे को जोहार, नमस्कार, राधे राधे। पढ़ा रहे थे 1 to 5 का मैथ संख्या। संख्या पत्ती बहुत लंबा चैप्टर है, ये नहीं कि 2 दिन में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। संख्या पत्ती ढंग से पढ़ाएंगे 10 दिन क्लास चलेगी और संख्या पत्ती से कम 10 गो क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम। बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है। संख्या छोटा मोटा चैप्टर है, पूरा गणित का साम्राज्य है संख्या। तो चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं संख्या के प्रकार को। संख्या के प्रकार में पहला देखेंगे प्राकृतिक संख्या। पहला क्या देखेंगे? तो 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्या आएगी इसको अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटिव। सारी की सारी प्राकृतिक संख्या। सारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 से लेकर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। डॉट कितना तक? इन्फिनिटी है। यानी परीक्षा में पूछेगा 1 से अनंत तक जितनी भी संख्या उसको क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? बस ये जो लिखे ना, प्राकृतिक संख्या में शून्य यदि मिला देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। यानी 0 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी प्राकृतिक संख्या और 0 से इन्फिनिटी क्लियर है? कोई दिक्कत है दीदी? आपको कोई दिक्कत है ना? 1 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी पूर्णांक संख्या क्या है? बात समझना। पूर्णांक संख्या को समझो। बोला है पूर्ण अंक। देखो पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक माने पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या ना ही बटे में रहेगा ना ही दशमलव में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चा नहीं जानता है। ना ही बटे में रहेगा ना ही दशमलव में रहेगा। तो कैसे रहेगा सर? ध्यान देना थोड़ा सा। पूर्ण अंक में रहेगा। क्या 1 पूर्ण अंक है? 2 पूर्ण अंक है? 3 4 पूरा अंक है? नहीं है। अब 0 भी इसमें शामिल है। इधर करेंगे तो -1 -2 -3। तो ये सारे यानी पूर्णांक संख्या 2 रूप में है। एक है ऋणात्मक, एक क्या है? धनात्मक। 2 भाग है। पूर्णांक कितने हो गए? 2 भाग हो गए। एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, कितना हुआ? धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, उसमें शून्य मिला देंगे, सारे पूर्णांक हो जाएंगे, जिसको पूर्णांक बोलेंगे। लेकिन बोल देंगे 4.5 पूर्णांक है क्या? नहीं होगा। क्या 4/5 पूर्णांक है क्या? नहीं होगा। बोल देंगे 10/16 पूर्णांक है क्या? नहीं होगा। बोल देंगे 10.5 पूर्णांक है क्या? नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? बुझेगी बात दीदी? रोड में समझ पा रहे हैं? परिमेय संख्या क्या है? थोड़ा ध्यान देंगे। ये 3 को क्लियर हो गया आपका। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में रहती है, जो P/Q यानी बटे में रहता है, जैसे 4/5। लेकिन नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। लेकिन नीचे शून्य नहीं है। Q बराबर 0 बराबर नहीं हो 0, यानी नीचे शून्य नहीं होना चाहिए जो बटे में हो। और 4/1 भी हो जाएगा, ये भी परिमेय है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 4 भी परिमेय हो जाएगा, नीचे 1 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 5 भी परिमेय हो जाएगा। क्लियर है? और परिमेय संख्या क्या है? सिंपल, इसका परिभाषा मेरे तरफ से। जो ऐसी संख्या जो वर्गमूल के भीतर रहती है, √5। ऐसी संख्या जो √3, जिसका वर्गमूल निकलेगा ही निकलेगा। कौन सी संख्या होगी? अरे बोलो ना बेटा, कौन सी संख्या? क्या √16 होगा? नहीं होगा, √16 होगा ही नहीं। इसका वर्गमूल निकल रहा है 4। समझ पा रही हो? सम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग लग जाता है, 2 से भाग लग जाता है। कैसी संख्या होगी? अरे पूछेगा ही पूछेगा ही सर। 1 to 5 बहुत हल्का है। सम संख्या 2 से भाग, जिससे भाग लग जाता है। विषम संख्या है 2 से भाग नहीं लगता है। 2 से भाग नहीं लगता है। अभाज्य या ऋण संख्या को समझो, इससे क्वेश्चन तय पूछता है। अभाज्य या ऋण संख्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा देखना। अभाज्य ऋण संख्या को हम यहाँ पे समझाते हैं। अभाज्य संख्या थोड़ा ध्यान दो। इसका दूसरा नाम क्या है? ऋण संख्या। ऐसा संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। ना ही उसका 1 गुणनखंड होगा, ना ही उसका 3 गुणनखंड होगा, मात्र 2 गुणनखंड होगा। कितना गुणनखंड होगा? मात्र। तो उदाहरण देखना, थोड़ा उदाहरण देखना। हम लेते हैं 1 2 3 4 5, इतना आप देखते हैं। थोड़ा देखो, 1 किससे भाग लगेगा? जल्दी जल्दी बोलो। सिर्फ 1 को गुणनखंड होगा। 2 किससे लगेगा? 1 और 2 लगेगा। अरे दादा लगेगा ना बेटा मेरे। 3 किससे लगेगा? 4 किससे लगेगा? 1 2 5 किससे लगेगा? अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछेगा, इसको नया नियम से सीखो, परिभाषा से नहीं, मेरे तरफ से सीखो बढ़िया से। तो इसमें देखो, किसमें 2 गुणनखंड है? इसमें 2 गुणनखंड है, इसमें 2 गुणनखंड है, इसमें 2 गुणनखंड है। तो ऐसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके 1 गुणनखंड है। इसके कितने गुणनखंड है? तो परीक्षा पूछता है पहला अभाज्य संख्या क्या? यही
कैसे आ गया, खट्टा दाना आ जाता है परीक्षा में। पहला अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या क्या बेटा, दो। समझ पा रहा है, जिसके दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य। एक में रहने पर भी काम नहीं चलेगा, तीन भी चार भी नहीं काम चलेगा। भाज्य क्या है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके दो से अधिक गुणनखंड रहेगा, यानी दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड। चार का कितना गुणनखंड, तीन था, छह का भी तीन हो जाएगा, आएगा ना, नौ का भी तीन को गुणनखंड हो जाएगा, होगा नहीं होगा, एक तीन नौ, तीन चार पांच छह सात, देखे जितना भी, माने दो से अधिक गुणनखंड, तीन गुणनखंड हो सकता है। कुछ बोल रहे थे क्या, कुछ आप बोल रहे थे कुछ, माने दो से अधिक गुणनखंड। चार का तीन गुणनखंड आ रहा है, आता है नहीं। 16 का कितना गुणनखंड है, एक से भी खाएगा, दो से भी खाएगा, चार से भी खाएगा, 8 से 16 से, तो कैसा संख्या हो गया, भाज्य या यौगिक संख्या। अब चलते हैं 100 अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो संख्याओं का मौसो एक प्राप्त होता है, जब दो संख्या का मौसो कितना प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है, जिस तरह 2 और 3, ये 100 अभाज्य मैंने साथ में जोड़ा बन के रहेगा। 100 अभाज्य, 100 मतलब साथ में, दो अभाज्य संख्या साथ में है, देखो है या नहीं, तो 100 अभाज्य, जब दो संख्या का मौसो कितना आ जाए, एक, 2 3 अभाज्य संख्या का जोड़ा है, 4 5 अभाज्य संख्या का जोड़ा है, क्या 5 10 होगा, नहीं होगा, ताकि देखो मतलब इसका देखो ना, इसका मौसो एक, इसका मौसो एक, इसका मौसो कितना होता है 5, तो ये क्या होगा, नहीं होगा, बात समझ रहे ना। तो ऐसा जोड़ा जिसका मौसो कितना निकल जाए, एक, मौसो एक, इसको क्या बोलेंगे, 100 अभाज्य। अब चलते हैं पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती क्या है, पहले की संख्या, बोलेंगे 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, 1 घटा दो 8। इसी बोलेंगे 9 का परवर्ती क्या होगा, 9 में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। पूर्ववर्ती 1 घटा देंगे, और परवर्ती में क्या करेंगे हम, 1 जोड़ देंगे। कहीं कोई दिक्कत बेटा, बोलिए बोलिए, रविंद्र समझ रहे हैं, पूछेगा परीक्षा में। पूर्ववर्ती क्या है, किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 घटा देंगे, किसी भी संख्या परवर्ती निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ देंगे। क्लियर है, बोलो बेटा मेरे। अब चलते हैं आरोही संख्या, अवरोही संख्या। आरोही संख्या एक है, आरोही संख्या को बढ़ते क्रम बोलेंगे। कैसा क्रम बोलेंगे, जिससे देखो 4 5 9 10 16 बढ़ते क्रम है ना, ये छोटा से बड़ा, ये कैसा चलेगा, छोटा से बड़ा, इसको बोलेंगे आरोही। अवरोही क्या होगा, घटते क्रम, घटते यानी बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, तो कैसे बड़ा से छोटा, मान लो 10, इससे छोटा क्या होगा, 9 8 7 होगा ना, आरोही अवरोही बना लेंगे, नहीं बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है, बोलो नहीं सर। इसी में चलते हैं विभाजिता के नियम, संख्या के विभाजिता के नियम। संख्या के विभाज्यता के नियम, थोड़ा ध्यान देना, परीक्षा में पूछेगा 2 से कौन कौन संख्या भाग लगेगी, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। पिछले बार पूछा था 11 से, दीदी याद है, 2 से, 2 से कोई भी संख्या तब कटेगी, एकदम सिंपल, देखो यदि इकाई अंक में सम संख्या रहे, इकाई अंक में कैसी संख्या रहे, बस हो गया आंसर, इकाई अंक में सम संख्या रहे, यानी क्या क्या रहे इकाई अंक में, 2 रहे, 4 रहे, बात समझिए, 0 भी रहने से कटेगा, बात समझना, सम संख्या रहे या फिर 2 4 6 8 ये रहे, समझ पा रहे ना, इकाई अंक में 0 रहे, सम संख्या रहे, या फिर 0 2 4 6 8 रहे, कैसा हो जाएगा, 2 से कटेगा। 3 से कैसे कटेगा, जो भी संख्या दिया हुआ है, जो भी संख्या दिया हुआ
यदि उन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए, जिस तरह हम सिंगल लिखते हैं, जिस तरह मान लो तो 12, तुम जान गई तुरंत 3 से 12 कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, बोलो ना भाई मेरे। लेकिन हम 453 दे देंगे, तुम पता नहीं कर पाएगा 3 से कट रहा है, हम तुरंत निकाल देंगे। तीनों को जोड़ दो, 4 + 5 + 3, 5 4 9 3, क्या ये 3 से कटेगा? हाँ, यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से लग जाए तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 3 से वही नियम, 9 से वही नियम। कहाँ गया इसका भाई? याद रहेगा? 3 से वही नियम, 9 से वही नियम होगा। समझ पा रहे हैं नहीं समझ रहे? जिसका देखो 9 वाला भी देख लो, ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तुम देख लो। सभी संख्या का योग जोड़ दो, 4 + 5 + 9 कितना हो गया? 18। तो 9 18 से कटेगा, 9 का पारा में 18 आ जाएगा नहीं आएगा? यानी 3 और 9 का सेम नियम है। यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या 3 से भी, 3 वाला 3 से, 9 वाला 9 से, अपना नियम में चलेगा। 4 से थोड़ा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि संख्या, कोई भी संख्या दिया हुआ है, संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगी। यदि संख्या का अंतिम 2 अंक, हम दिखाते हैं एग्जांपल में, लिख देते हैं 6512, तो क्या अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है? तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। देख लेना, भागा देखिए, दिखाते हैं क्या भागा देखिए, देख लो 4 से, 4 छक 1 बचा ना, फिर 4 दूना 4 8 32, कटा नहीं कटा? यदि संख्या का, बात समझ लेना, संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। क्लियर है यहां तक? 5 से यदि इकाई अंक 0 या 5 रहे, इकाई अंक क्या रहे? किससे कटेगा? 5 से। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? 6 से कैसे कटेगा? यदि संख्या 2 अंक 3 से भाग लग जाए, 2 अंक 3 से भाग लग जाए तो 2 का नियम सिखा दिए, इकाई अंक ढूंढ लेना है, 0 सम संख्या, बात समझिए। 3 से संख्या के जोड़ को देख लेंगे, यदि 2 और 3 से कट जा रहा तो पक्का संख्या किससे कटेगा? 6 से कटेगा। क्लियर है? 7 से कैसे कटेगा? इस 7 वाला एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यदि एक संख्या की आवृत्ति 6 बार लगातार हो जाए, जिस तरह देखो 2 2 2 2 2 2, ये 6 बार हुआ, ये पक्का 7 से कटेगा। समझ पा रहे हैं ना? जिस तरह देखा थे 4 4 4 4 4 4, यानी एक ही अंक का आकृति बार बार हो जाए तो वो संख्या किससे कटेगी? 7 से। 8 से कैसे कटेगी? 4 में क्या था? तो इसमें संख्या का अंतिम 3 अंक देखेंगे, संख्या का अंतिम, यदि संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से खा गया तो पूरी संख्या किससे खा जाएगा? समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है? चलो अब चलते हैं 10 से। यदि इकाई अंक 0 रहे, इकाई अंक क्या रहे? तो पूरी संख्या किससे खाएगा? 10 से। अब 11 से ट्विस्ट है, 11 से एक एग्जांपल लेते हैं जो परीक्षा में पूछा है, बड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन है 11 वाला, थोड़ा इसको मिटाएं, बोलो बोलो। 11 से थोड़ा एक ढूंढते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 11 से विभाजित, थोड़ा एक लेते हैं, थोड़ा सा एक कोई क्वेश्चन लेते हैं। 1749, 1700 बात में 1749, इसको ऊपर से ना इस तरह कर देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, तो देखेंगे सम स्थान का अंक क्या है? घटा विषम स्थान का अंक, बराबर 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से कटेगा। तो सम स्थान में क्या है? 2 है और क्या 4, 2 के नीचे क्या है? 4 के नीचे क्या है? घटा विषम 9 7। देखो 2 शर्त है, बात समझना, सम स्थान के अंक घटा विषम स्थान के अंक घटा करके 0 हो जाए या फिर 11 से भाग लग जाए। ध्यान देना, 0 आ जाए या फिर 11 से भाग लगे तो पूरी संख्या 11 से भाग लगेगा। 4 में 4 जोड़ 1 5, 9 7 16, 16 में 5 गया, कितना बचेगा? -11। माइनस को ध्यान नहीं देना, क्या 11 से 11 कटेगा तो पूरी संख्या कटेगा,
यानी पूरा 11 से भाग लग गया। तो फिर एक बड़ा वाला लेते हैं समझाने के लिए, देखते हैं 90 11 53। इसको देखो, इसको देखते हैं, प्रूव करते हैं 11 से कटता है नहीं कटता है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 4 समस्थान हो गया। समस्थान क्या क्या लेंगे, 2 2 के नीचे क्या है, जोड़ 9 माइनस विषम स्थान को देखो, 1 के नीचे 3 3 के नीचे 1 और क्या है 5 के नीचे 9 5 1 6 9 6 3 1 4 15 4 गया 11। तो ये इसका घट के 11 या 0 होना चाहिए, 11 आ गया, तो ये संख्या किससे कटेगा। क्लियर है, समझ गए। चलिए आज के लिए क्लास इतना ही। संख्या हाँ उसे भी हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। अब बात थोड़ा समझिएगा, थोड़ा बात समझिएगा। संख्या पत्ती का नेक्स्ट भाग हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो बच्चा को नोट्स चाहिए, बहुत सारे बच्चा झारखंड के विभिन्न जिलों से कॉल करें, तो कृपया आज आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ये नंबर है मेरा, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सबको।